आज की कहानी वाकई में अविश्वसनीय है। एक ऐसे लड़के की जिसके पास कह सकते हैं कुछ भी नहीं था सिवाय एक चीज के। एक ऐसा दिमाग जो नामुमकिन को भी देख सकता था और उसे मुमकिन बना सकता था। कहानी की शुरुआत एक बहुत ही गहरी सोच से होती है कि दुनिया का सबसे बड़ा फासला अमीर और गरीब का नहीं होता, बल्कि भूख और सपनों के बीच का होता है। और यही एक लाइन आप देखेंगे इस पूरी कहानी का सार है। तो चलिए कहानी के सीन में चलते हैं। जगह है शहर का सबसे बड़ा, सबसे प्रतिष्ठित आर्यभट्ट इंटरनेशनल स्कूल। और स्कूल के ठीक बाहर बस एक दीवार का फासला है, और उस दीवार के दोनों तरफ दो बिल्कुल अलग दुनियाएं बसती हैं। तो देखिए, दीवार की एक तरफ लग्जरी है, बड़ी बड़ी एयर कंडीशन्ड गाड़ियां हैं, चमचमाते हुए जूते हैं। और फिर दीवार के उस पार 12 साल का सूरज है। उसकी दुनिया क्या है? एक कूड़े का ढेर और हाथ में एक प्लास्टिक की बोरी। लेकिन इतनी मुश्किलों के बाद भी सूरज की आंखों में भूख नहीं थी। नहीं, कुछ और ही था। एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसी जिज्ञासा कि उसे कूड़े के ढेर में भी ज्योमेट्री दिखाई देती थी और गाड़ियों के नंबर प्लेट्स उसके लिए गणित के पैटर्न थे। अच्छा, अब दीवार के इस पार चलते हैं स्कूल के अंदर। यहां 12वीं की मैथ्स क्लास में एक अलग ही कहानी चल रही है, एक अलग ही ड्रामा। और इस ड्रामे के सेंटर में हैं प्रोफेसर दिग्विजय सिंह, शहर के सबसे सख्त मैथ्स टीचर। कहा जाता था कि उनके सवाल पसीना नहीं, जान निकाल देते थे। और वो इस बात से बहुत चिढ़े हुए थे कि उनके छात्र मेहनत से नहीं, बल्कि सिर्फ पैसों के दम पर सब कुछ हासिल करना चाहते हैं। तो एक दिन क्लास में उन्होंने अपने अमीर स्टूडेंट्स को खरी खोटी सुना दी। बोले, गणित कोई बाजार में बिकने वाली सब्जी नहीं है जिसे पैसों से खरीद लोगे, इसके लिए मेहनत लगती है। और बस अपनी बात को साबित करने के लिए उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर एक सवाल लिख दिया। कोई ऐसा वैसा सवाल नहीं, एक ऐसा समीकरण जिसे वो खुद पिछले 15 सालों से सॉल्व नहीं कर पाए थे। और उन्होंने इसे नाम दिया द इम्पॉसिबल इक्वेशन। और फिर उन्होंने एक खुली चुनौती दे डाली। बोले, अगर कल सुबह तक किसी ने भी इसे हल कर दिया तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा और अपनी ये सोने की घड़ी उसे दे दूंगा। उन्हें पूरा यकीन था कि ये नामुमकिन है। क्लास के स्टूडेंट्स ने तो इस बात को हंसी में उड़ा दिया। लेकिन खिड़की के बाहर एक और शख्स था जो इस सवाल में, इस पहेली में पूरी तरह खो चुका था। और वो था सूरज। देखिए, सूरज के लिए वो मुश्किल समीकरण डरावना नहीं था, नहीं, उसके लिए तो वो एक खूबसूरत कविता जैसा था, मानो वो नंबर्स उससे बात कर रहे हों। लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें और समझ पाता, उसे वहां से भगा दिया गया। लेकिन वो सवाल, वो सूरज के दिमाग में घर कर गया। वो सो नहीं पाया। बेचैनी इतनी बढ़ी कि आधी रात करीब 2 बजे वो अपनी झुग्गी से निकला और चुपके से उस अंधेरे सुनसान स्कूल में वापस पहुंच गया, सिर्फ और सिर्फ उस एक सवाल के लिए। सोचिए वो सीन, रात का सन्नाटा, खाली क्लासरूम और बस एक आवाज, खट खट, चौक की आवाज। उस पल में सूरज को ना अपनी भूख याद थी, ना गरीबी। वो बस एक गणितज्ञ था और उसके सामने थी उसकी पहेली। अगली सुबह हुई, प्रोफेसर दिग्विजय क्लास में आए एकदम तैयार, अपने स्टूडेंट्स का मजाक उड़ाने के लिए। उन्हें तो पक्का पता था कि किसी से वो सवाल हल नहीं हुआ होगा। लेकिन जैसे ही उनकी नजर ब्लैकबोर्ड पर पड़ी, वो वहीं जम गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बोर्ड पर लिखा सॉल्यूशन इतना खूबसूरत था, इतना सटीक कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो बुदबुदाए, ये तो नामुमकिन है, ये बिल्कुल सही है। घंटों की मेहनत, पूरा ब्लैकबोर्ड मैथ्स के स्टेप से भरा हुआ, और उस सब का नतीजा? अंत में एक बॉक्स के अंदर लिखा था एक सीधा साधा जवाब, 0, 0। प्रोफेसर चिल्लाए, ये किसने किया? वो लिखावट देखकर ही समझ गए थे कि ये उनके किसी स्टूडेंट का काम नहीं है, ये तो किसी आजाद, किसी मंझे हुए हाथ का काम था। और फिर जब सीसीटीवी फुटेज चेक की गई तो जो सच सामने आया उस पर कोई यकीन नहीं कर पाया। और फिर सूरज को घसीटकर स्टाफ रूम में लाया गया। बेचारा वो बुरी तरह डरा हुआ था। उसे लगा बस अब चोरी के इल्जाम में पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। वो गिड़गिड़ाने लगा, साहब माफ कर दो, मैंने कुछ चुराया नहीं है। वो सवाल बस मुझे परेशान कर रहा था, मुझे लगा मैं उसे ठीक कर सकता हूं। स्टाफ रूम में बाकी टीचर्स तो बदबू से अपनी नाक सिकोड़ रहे थे, उसे एक गंदे चूर की तरह देख रहे थे।
लेकिन प्रोफेसर दिग्विजय, वो अपनी कुर्सी से उठे, उन्होंने सूरज के मैले हाथों को अपने हाथ में लिया और उनकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि एक अजब सा सम्मान था। उन्होंने कहा, दुनिया ने हीरे को कीचड़ में फेंक दिया है। प्रोफेसर दिग्विजय सूरज को वापस उसी क्लासरूम में ले गए और वही स्टूडेंट्स जो कल तक उसका मजाक उड़ाते थे, आज मुंह खोले बस उसे देख रहे थे। सूरज ने चौक उठाई और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उन्हें अपना सॉल्यूशन समझाने लगा। और बस उसी दिन उसी पल प्रोफेसर दिग्विजय ने सूरज के पूरे भविष्य की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। उन्होंने ऐलान कर दिया कि आज से सूरज कूड़ा नहीं, कलम उठाएगा। तो कहानी का अंत कैसे होता है? सूरज अपनी कूड़ा बीनने वाली बोरी को फेंक देता है। ये बस एक बोरी नहीं थी, ये उसके पुराने जीवन का, उसकी गरीबी का प्रतीक था जिसे वो पीछे छोड़ रहा था। इस कहानी से कई बातें सीखने को मिलती हैं कि टैलेंट किसी महल का मोहताज नहीं होता, वो झुग्गियों में भी मिल सकता है। और कभी-कभी बस एक सही मेंटर की जरूरत होती है जो उस हीरे को पहचान ले। ये कहानी एक बहुत जरूरी बात याद दिलाती है कि जीनियस कहीं भी, किसी में भी छिपा हो सकता है। और ये एक सवाल भी छोड़ जाती है, क्या कभी हमारे आसपास भी कोई ऐसा टैलेंट रहा है जिसे हम पहचान नहीं पाए? ऐसी जगह पर जहां कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता